गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। और आज हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। इसको पढ़ेंगे मेरे साथ। आज आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे सभी और आपके बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ रहे होंगे। नहीं देखे हैं तो उनको आपसे एक सीरियल ऑर्डर में देखते चलिए, जिससे आपके बढ़िया ढंग से सारी चीजें समझ में आ पाए। चलिए, जूल थॉमसन इफेक्ट की हम बात करते हैं। देखिए, जूल थॉमसन इफेक्ट है क्या, इसको हम समझें। जूल लॉ, जूल नियम को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट की बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, जेटी इफेक्ट या प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव। देखिए, इसके लिए कंडीशंस क्या अप्लाई होती हैं जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए? कंडीशन क्या है इसके लिए, उसको हम शर्तें क्या है? इट इज नॉट फॉर, क्या है पहली, इट इज नॉट फॉर आइडियल गैस। यह आइडियल गैस पर लागू नहीं होता है, आदर्श गैसों पर लागू ये नहीं होता है। और क्या है, इट्स अकर एट एडियाबेटिक कंडीशंस। एडियाबेटिक कंडीशंस। और क्या है इसके लिए, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, आइसो एंथैल्पिक होता है। आइसो एंथैल्पिक, डेट मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ये तीन बातें हमें समझनी है। इसके लिए जूल थॉमसन इफेक्ट जो है, क्या क्या है, आदर्श गैस के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इट अकर एट एडियाबेटिक कंडीशंस। ये कब संपन्न होता है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में। एडियाबेटिक का क्या मतलब है, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म का क्या मतलब है, Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। Q इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ना तो तंत्र परिवेश से ऊष्मा लेगा, सराउंडिंग से ऊष्मा लेगा, ना क्या करेगा, देगा। ना तो सिस्टम सराउंडिंग से ऊष्मा हीट लेगा, ना सराउंडिंग को हीट देगा। Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तीसरी बात इसमें क्या है कि ये आइसो एंथैल्पिक होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट में अप्लाई होंगी तीन बातें। अब इसके लिए देखिए स्टेटमेंट क्या है, इसको हम समझें। पहले इसको थोड़ा सा देखिए, इधर कर देता हूं। ये कंडीशंस हो गई, इसके लिए कंडीशंस हो गई। अब देखिए इसके लिए स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखेंगे, व्हेन स्टीम ऑफ गैस, when steam of gas at high pressure is allowed to pass through a porous plug at adiabatic condition
when stream of gas at high pressure is allowed to pass through a porous plug at adiabatic conditions, तो क्या होगा? adiabatic conditions in vacuum or low pressure region, low pressure region, then a appreciable cooling is shown by gas. This effect is known as Joule-Thomson इफेक्ट। क्या लिखा है हमने? ये जो लिखा है हमने, देखिए यहां लिख कर दिया मैंने थोड़ा सा। When stream of gas at high pressure is allowed to pass through a porous plug at adiabatic condition in vacuum or low pressure region, then appreciable cooling is shown by gas. This effect is known as Joule-Thomson effect. क्या है? जब उच्च दाब पर, जब या हम क्या कहें, इस तरह बोले, रुद्धोष्म परिस्थितियों में, क्या लिखेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम विद्यार्थी, रुद्धोष्म परिस्थितियों में जब किसी गैस को उच्च दाब पर किसी पोरस प्लग, किसी छिद्र द्वारा, रुद्धोष्म परिस्थितियों में उच्च दाब पर किसी गैस को छिद्र द्वारा निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है, तो ताप में, तो गैस के द्वारा ताप में कमी दिखाई देती है, या तो ताप में कमी उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? जूल-थॉमसन प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, जब गैस को हम पास करेंगे, कैसे पास करेंगे? यहां पर देखिए, जब ये देखिए इसका डायग्राम है, ये यहां पर एक सेटअप है, ये पिस्टन लगे हुए हैं, दो पिस्टन ए और पिस्टन बी लगे हुए हैं। ये एक पोरस प्लग, क्या है? सछिद्र दीवार है या छिद्र, इसमें से पास करेंगे, इस छिद्र में से गैस को पास करेंगे। यहां पर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और यहां पर गैस के मॉलिक्यूल क्या है? कम है। यहां पर इसका P1 दाब है, आयतन V1 है, यहां पर क्या हो जाता है? P2 V2। ये यहां से V1 से 0 होगा, ये 0 से V2 होगा। यहां दो थर्मामीटर लगे हुए हैं, एक का टेम्परेचर, इसका T1 है, इसका T2 है। टेम्परेचर क्या रहता है? समान रहता है, रुद्धोष्म कंडीशन है, क्या रहेगा? समान रहेगा। तो यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? समान रहेगा। तो ताप में क्या होगी? कमी होगी। जब इस गैस को दबाएंगे, यहां से दबाएंगे, तो क्या होगा? ये वहां पर जाएगी, दूसरे ब्लॉक में जाएगी, पिस्टन बी लगा हुआ है यहां पर, तो ताप में कमी होती है। ताप में जो डिक्रीज होती है, वो कमी होती है, वो किसके कारण होती है? दाबांतर के कारण होती है। तो यहां पर हम ये बात भी लिख सकते हैं, या मैं इस बात को लिख दूं, क्या लिख दूं? डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। मतलब डेल्टा टी जो प्रोपोर्शनल है, वो क्या रहेगा? डेल्टा पी रहेगा। एक बात तो मैं ये, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल क्या रहेगा? डेल्टा पी रहेगा। Q बराबर यहां पर क्या है? 0 है। हमने पहले ही देख लिया है कि Q बराबर क्या है? 0 लिखा हुआ है यहां पर। देखिए, पहले ही स्टेटमेंट में लिखा था, एडियाबैटिक कंडीशन Q इज इक्वल टू क्या है? यहां पर 0 है।
ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए डेल्टा टी प्रोपोर्शनल क्या है, डेल्टा पी मतलब ताप में कमी होगी तो ताप बढ़ेगा, मतलब तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब में कमी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा यहां पर। अब देखिए और हम क्या समझ सकते हैं यहां पर, ये जब इसमें से पास करेंगे तो ये ऊष्मा तो ले ही नहीं रहा सिस्टम, ना दे रहा ना ले रहा। अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वांडरवाल्स बल्स रहता है इसमें, तो वांडरवाल बल्स क्या होगा, ब्रेक होगा बल। जब ब्रेक बल होगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, कमी आएगी। काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी तो ये क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, अब मैं ये कह सकता हूं के ई काइनेटिक एनर्जी भी प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी ब्रेक होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात, अब ये पिस्टन ए है, इस पर जो वर्क किया गया है W, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द पिस्टन ए। पहला पॉइंट लिखें क्या, वर्क डन बाय पिस्टन ए। पिस्टन ए क्या कार्य कर रहा है, W क्या होता है, PdV, क्या होता है, PdV, इंटीग्रेशन कर दें PdV, या इसको क्या कर दूं, P1 W1 कह दूं। अब देखिए W P1 D1, या लिमिट क्या है, V1 से 0। ये बात आ रही समझ में, वर्क डन बाय पिस्टन ए तो V1 से 0, इसको क्या लिख सकते हैं, और यहां पर अगले पेज पर देख लें, W1 बराबर क्या है, V1 से 0 PdV, P1D, या W1 से क्या लिख सकते हैं, P1 और V, इसको क्या लिखते हैं, DV, लिमिट V1 से 0 होगी, यही होगी लिमिट। और क्या लिख सकता हूं, W1 बराबर P1, इसको क्या लिखूंगा मैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा माइनस V1, तो इसको क्या लिखेंगे, W1 बराबर P1 माइनस V1, इक्वेशन नंबर 1। ये तो एक आई। इसी प्रकार क्या होगा, जो है पिस्टन बी पर जो वर्क किया जाएगा, पिस्टन बी द्वारा जो वर्क किया जाएगा, वर्क डन बाय पिस्टन बी, तो वर्क डन, तो दूसरा पॉइंट लिखें, वर्क डन बाय पिस्टन बी। अब पिस्टन बी, अब क्या होगा, ये प्रसार होगा गैस का, तो यहां पर देखिए W2 इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, अब यहां पर ये P2 DV, लिमिट क्या है इसकी, लिमिट देखें, यहां क्या हो रहा है, V1 से 0, वहां क्या हो रहा है, 0 से V2 हो रहा है, तो इसको लगा दें 0 से V2, तो ये क्या हो जाएगा, W2 बराबर क्या लिखेंगे, इसको P2 और DV तो हो ही गया, ये यहां पर लगा दें, इसको क्या लिखेंगे हम, V2 और लिमिट क्या है यहां पर, कितनी लगा रही, 0 से V2, यहां भी इसको सही कर लें, ये क्या लेंगे V, और इसको सही कर देता हूं, ये क्या है V1 से 0। अब देखिए, अब क्या लिख देंगे, W बराबर क्या लिख देंगे, P2 V2, ये इक्वेशन 2। ये बात आ गई होगी समझ में आपके, और ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इतनी बात आपने नोट कर ली। अब देखिए इसमें, अब W1 और W2 दोनों को हम जोड़ दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो
क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 देखिए इतनी बात आ रही है समझ में आपके? मैं समझता हूं और देख लीजिए एक बार दोबारा, इस चीज को दोबारा समझ लें। हमने क्या करा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर किसके कारण हो रहा है, यहां पर स्टेटमेंट लिखा हमने, आइडियल गैस के लिए नहीं है, एडियाबेटिक कंडीशन पर होती है, डेल्टा एच क्या रहता है, 0 रहता है, ये इसका स्टेटमेंट हमने लिखा। अब इसको जब पास करेंगे तब क्या हो जाएगा, P1 V1 से P2 V2 हो जाएगा। इसको आप एक बार नोट कर लें, इतने को आप नोट करें। देखिए नोट कर लिया आपने इतना। अब देखिए आगे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क W, देखिए यहां लिख देता हूं मैं। अब चलिए देखिए टोटल वर्क W क्या होगा, W बराबर होगा W1 प्लस W2, ये होगा। W1 क्या निकाला है हमने, -P1V1 प्लस ये क्या निकाला है, P2V2 तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2V2 माइनस P1V1, ये हो गया इक्वेशन नंबर, इस पर क्या डाल दें, 3 डाल। ये बात इतनी क्लियर हो गई आपके कि टोटल वर्क हमने कैसे निकाला, इसको इतनी बात आपके समझ में आ गई। देखिए अब यहां पर जो है आप देख रहे हैं, देखिए ये बात इससे ही हो रहा है सारा कुछ। यहां पर कंडीशन क्या है, Q इज इक्वल टू 0 है, और काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। अब देखिए इतनी बात कर ली, अब क्या करें, अकॉर्डिंग क्या FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए। du इज इक्वल टू, या क्या कर दूं, डेल्टा U, क्या है डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W होता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और Q इज इक्वल टू यहां पर क्या है, 0, Q इज इक्वल टू क्या है, 0, और वर्क क्या हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क है, वर्क इज एक्सपेंशन, विस्तार हो रहा है वर्क का। क्या हो रहा है यहां पर आप देख रहे हो, जो है वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर बढ़ रहा है वॉल्यूम, विस्तार हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है वर्क का। तो ये क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 0, वर्क जब एक्सपेंशन होता है वर्क का तो क्या होता है, माइनस में होता है, तो इसको क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर 0 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस W। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस W हो जाता है, ये हो जाएगा। अब देखिए इतनी बात लिख ली, अब अगली बात पे चली। अब देखिए -W टोटल वर्क हमने क्या निकाला, ये आ गई इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, इसमें डेल्टा U क्या लिख दूं मैं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से। अब देखिए इक्वेशन 3 4 से डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस P2V2 माइनस P1V1, ये इसको क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 माइनस P2V2, और ये क्या हो गया, प्लस P1V, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, U2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं, U1 प्लस P1
ये बात आ रही है समझ में आप? इतनी। तो ये क्या हो गया, ये देखिए एक स्टेटमेंट हमने और पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हम जानते हैं, आपने पढ़ा है H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। ये स्टेटमेंट जो हमारा आया है, क्या आया है स्टेटमेंट हमारा? यहां पर आप देख रहे हो U2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1V1। ये क्या स्टेटमेंट आया है? U2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1V1। ये स्टेटमेंट आया है यहां पर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा H2 के बराबर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? H1 के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही हमारे स्टेटमेंट है। डेल्टा H इज इक्वल टू 0। तो मतलब जूल थॉमसन इफेक्ट क्या रहता है? ये आइसोएंथैल्पिक होता है। क्या रहता है? क्या लिख देंगे? जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसोएंथैल्पिक इन नेचर और डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या रहता है? आइसोएंथैल्पिक होता है। यही बात हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। यहां पर क्या लिखा था कि इट अकर एट एडियाबेटिक कंडीशन और जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसोएंथैल्पिक। ये जो है चीजें हमने इसको प्रूव किया है कि किस प्रकार से होता है। तो इतना हमें इस पर शॉर्ट नोट लिखकर आना है। यदि शॉर्ट नोट आता है तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? आइसोएंथैल्पिक होता है नेचर में। अब देखिए, अब दूसरी बात हम इस पर पढ़ेंगे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो इस पर हेडिंग लगाइए, क्या लिखेंगे? जूल थॉमसन कोफिशिएंट, या जिसको कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक, हिंदी में लिख लें जूल थॉमसन गुणांक। इसको भी हमें पढ़ना है और ये आप इसको पहले नोट कर लें, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट को पढ़ेंगे। देखिए ये लिख लिया आपने, इफेक्ट इज आइसोएंथैल्पिक, डेल्टा H0 का क्या मतलब है? ये लिख सकते हो देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। अब देखिए इसमें जूल थॉमसन गुणांक की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर लिखें एंथैल्पी, कैसे लिखेंगे? एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। क्या है? H इज इक्वल टू क्या है? फंक्शन टेम्परेचर और प्रेशर का। ये बात आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी फंक्शन होती है टेम्परेचर और प्रेशर की। इसका हम क्या कर दें? इन फॉर्म ऑफ टोटल डिफरेंशियल, इन फॉर्म ऑफ टोटल डिफरेंशियल। इसका टोटल डिफरेंशियल पूर्ण अवकलज कर दें। इसका क्या कर दें? पूर्ण अवकलज कर दें तो क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण अवकलज बताइए। DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल H अपॉन डेल T
पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी डी पी और टी। ये हो गया। इतनी बात क्लियर है आपके? इतनी बात क्लियर है तो इसको साथ की साथ नोट भी करें। नोट कर लिया आपने इतना। अब देखिए ये किसके बराबर होता है? डेल एच अपॉन डेल टी। ये आप पढ़ चुके हो कि ये किसके बराबर है? सीपी। तो सीपी बराबर क्या होता है? चूंकि सीपी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल एच अपॉन डेल टी पी ये होता है। तो इसकी जगह हम सीपी लिख दें तो डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। ये हो गए। इतनी वैल्यू आ गई है यहां पर। और डी एच अभी हमने निकाला क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? देखिए यहां कर देता हूं। तो इसको क्या लिख देंगे अब? 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू CPDT प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। ये हमने लिख दिया। इतनी बात हमने कर दी। देखिए ये नोट कर लिया आपने। अब किसको क्या मैं लिख सकता हूं? जिसको लिख सकता हूं CPDT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बताएं। CPDT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस में ये वहां चला जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। और देखिए कैसे लिखेंगे? इस डी टी और ये डेल पी, तो इसको क्या लिखेंगे? डेल टी अपॉन डेल पी। इसको यहां लिया है एंथैल्पी कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी, इसको यहां ले गया, और डेल एच अपॉन डेल पी टी। ये इक्वेशन आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए मैंने क्या करा है, डेल टी अपॉन डेल पी इसको अरेंज कर दिया। इस रिएक्शन को क्या लिख दें? रीअरेंज। इधर लिख दें, लिखना चाहो तो रीअरेंज एबव इक्वेशन। इसको रीअरेंज कर दिया। क्या कर दिया? डेल टी अपॉन डेल पी एच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। ये क्या होता है? ये क्या है? म्यू जे टी बराबर क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन सी पी। ये इक्वेशन हो गई। म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। तो ये जो इक्वेशन आती है, ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके? चलिए कोई नहीं, म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1 अपॉन सी पी। इसको म्यू जे टी भी बोला जाता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी, डेल एच ओवर डेल पी और कांस्टेंट टी। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार जूल थॉमसन
गुणांक या जूल थॉमसन, जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये आज की क्लास में आपने दो चीजें पढ़ी, दोनों पर शॉर्ट नोट आता है, जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों को आप बढ़िया ढंग से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।